नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो धर्म, समाज और इंसानियत तीनों से जुड़ा हुआ है। वो है वक्फ कानून यानी वक्फ एक्ट। तो आइए समझते हैं वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामी धारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। ये संपत्ति फिर व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि समाज और धर्म की सेवा में समर्पित हो जाती है। इसका उपयोग मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे या गरीबों की मदद जैसे नेक कामों के लिए किया जाता है। अब सवाल उठता है, इतनी सारी संपत्तियों की देखभाल और निगरानी कौन करता है? इसीलिए भारत सरकार ने बनाया वक्फ कानून, जिसका मुख्य उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों की रक्षा, प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। भारत में पहली बार वक्फ से जुड़ा कानून 1954 में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करके वक्फ एक्ट 1995 लागू किया गया। इस कानून के तहत देश में राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, जो इन संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन करते हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये बोर्ड निम्नलिखित कार्य करते हैं: वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और रिकॉर्ड तैयार करना, संपत्तियों की आमदनी का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करना, यदि कहीं इन पर अवैध कब्जा हो तो उसे हटवाना, वक्फ प्रबंधन में होने वाली धांधलियों और गड़बड़ियों की जांच करना। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित करना चाहता है तो उसे लिखित रूप से वक्फ बोर्ड में सूचना देनी होती है। इसके बाद वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का सर्वे कराता है और उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। वक्फ संपत्तियां स्थायी होती हैं, यानी एक बार वक्फ घोषित होने के बाद उन्हें बेचा नहीं जा सकता, ना ही किसी और काम में लाया जा सकता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि दान की गई चीजें वास्तव में समाज के काम आए। हाल के वर्षों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसलिए वक्फ कानून न केवल एक धार्मिक व्यवस्था है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और जन कल्याण का भी एक माध्यम है। धन्यवाद।